वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप अप। मेरे इस चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है बेटे। और मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चैप्टर लेकर के आया हूँ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, और बोर्ड में इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये ना केवल अभी आप पढ़ेंगे 10th क्लास में, बल्कि आप 11th क्लास में भी पढ़ोगे, 12th क्लास में भी पढ़ोगे, इससे ज़्यादा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 50% है तो 11th में जो है 70% पढ़ना पड़ेगा, और 12th में जाकर के आपको 90%, और उससे ऊपर कॉलेज में जाओगे तो फिर 100% पढ़ना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। आइए, पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगा आपको। पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट समझिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.1 से लेकर के 8.4 आपको करवाएंगे। ठीक है, आज मैं आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो भी 8.1 से लेकर के 8.4 तक जो भी इसका इसमें फार्मूले आप पढ़ेंगे, सारा उसका लिस्ट आपको पहले बनवाऊंगा। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले आप इसमें ये पढ़ेंगे, जैसे ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जब मैं बात करूं आपसे साइन थीटा की, ये एंगल आपका थीटा, साइन थीटा की, तो आपने बोलना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम PQR, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कोसिकेंट थीटा। क्या होता है बच्चों? कोसिकेंट थीटा, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कोसेक बोलते हैं, कोसेक थीटा। इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा क्या है? कोसिकेंट थीटा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कोसेक थीटा कहते हैं। और ये किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। यहां आपका परपेंडिकुलर क्या है बेटे? PQ, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? PR। हाइपोटेन्यूज क्या था आपका? PR। परपेंडिकुलर क्या है आपका? PQ। साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल आपको बता दिया। ऐसे ही आप इसमें पढ़ेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपके पास? क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? PR। कॉस थीटा को हम
फुल फॉर्म क्या है इसकी, कोसाइन थीटा, और शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, कॉस थीटा। ठीक है। अब आप कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, सेकेंड थीटा, और शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास, हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर, और बेस क्या है, क्यू आर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, पी आर, और बेस क्या है आपके पास, क्यू आर। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक थीटा। इसके बाद कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई आपकी, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपको मैंने बताया अभी। अब ऐसे ही आप इसमें पढ़ेंगे टेंजेंट थीटा, और शॉर्ट फॉर्म में इसको पढ़ेंगे आप टेन थीटा। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बच्चों परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, पी क्यू है, तो यहाँ लिखेंगे आप पी क्यू, और बेस क्या है आपके पास, क्यू आर, यहाँ आप लिखेंगे क्यू आर। टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है आपका कॉट थीटा, जिसको हम बोलते हैं कोटेंजेंट थीटा।
6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद मैं आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, इसकी टेबल वो भी बनाना सिखा देता हूँ। ये आपके पास थीटा, यहाँ पर आप लिखेंगे साइन एंगल है थीटा, कितना डिग्री, पहले 0 डिग्री, पहले आप लिखेंगे यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 6 cos 0 डिग्री की वैल्यू मैंने बताई 1, क्योंकि हम इधर से देखना शुरू करेंगे। cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री आपका यही 1/√2, यहाँ लिखेंगे आप 1/√2, और फिर लिखेंगे आप 1/2, और फिर लिखेंगे यहाँ पर आप 0। इस तरीके से ये cos की लाइन पूरी हो गई। ये स्टैंडर्ड एंगल है बच्चों, ये इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है जो आपको इसमें याद करनी है। इसके बाद अब आएंगे आप यहाँ tan थीटा के, tan 0 डिग्री। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। ये कॉलम अगर आपने पूरा करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इस बात को रफ काम में समझ लीजिए आप कि 0 के अपॉन में 1, इनको डिवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ, ऊपर 0 तो पूरी टर्म क्या होगी 0, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 0। इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ठीक है। तो 1/2 4 डिजिट हैं ये, 1 2 3 4, तो पहले 2 तो वैसे लिखे जाएंगे, चौथा डिजिट आपका ऊपर, तीसरा डिजिट आपका नीचे लिखा जाएगा। ये इससे कट गया तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√3, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1/√3। ऐसे ही आप ये √2 से √2 कट गया, कितना 1/1 क्या होता है 1। ये 2 से ये 2 कट गया, √3/1 मीन्स √3। और किसी नंबर के अगर नीचे 0 लग जाए, जैसे 1 के नीचे 0 लिखा, तो इसका कोई मायने नहीं रखता, इसको बोला जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको, नॉट डिफाइंड, इसका कोई मतलब नहीं। तो ये आपका नॉट डिफाइंड। एक बार फिर से समझ लो, इसके अंदर ये कैलकुलेटेड वैल्यूज है किसकी, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ऐसे ही आपने कॉस की ये टेबल पूरी करनी है, तो आप इधर से लिखना शुरू करेंगे। ऐसे cos 0 1, cos 30 डिग्री √3/2, 45 1/√2, फिर ये वाला जो है यहाँ आ गया cos 60 डिग्री में हाफ, और ये वाला वैल्यू यहाँ आ गया cos 90 की 0। इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपकी ये टेबल भी तैयार हो गई। दैट्स द पॉइंट। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई cos का रेसिप्रोकल होता है sec, मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि sec 60 डिग्री की बच्चों वैल्यू क्या होगी, ये बताइए। तो आपका जवाब होना चाहिए ये किसका रेसिप्रोकल है, cos का। डेट मीन्स cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री कितना होता है बच्चों, cos 60 डिग्री होता है आपका 1/2, राइट हियर 1/2। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दूं इसको, तो मेरी वो sec 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2। क्लियर हो गया आपको। अगर मैं और समझिए, अगर मैंने आपको ये बोला कि tan
30 की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर 1/√3 होती है। लेकिन अगर मैंने cot 30 की बात करी आपसे, इसकी cot 30 डिग्री, तो सबसे पहले दिमाग में ये लाओ कि ये किसका रेसिप्रोकल है, tan का। tan 30 कितना होता है, 1/√3। पलट दो इस वैल्यू को, रेसिप्रोकल कर दो, तो √3/1, नीचे 1 है तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई आपकी √3। ऐसे ही आपने साइन के केस में भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, कोसेक 60 डिग्री, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए किसका रेसिप्रोकल है, किसका उल्टा है ये, साइन 60 का। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है साइन 60 की। पलट दो उस वैल्यू को, 2/√3। तो इस तरीके से आप देखेंगे बच्चों कि हमारे पास कोसिकेंट 60 डिग्री की भी वैल्यू हमने बता दी आपको 2/√3। ऐसे आप हर एक की रेसिप्रोकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कोसेक 60 की बताई, ऐसे मैं आपको कोसिकेंट 30 डिग्री की भी बता सकता हूँ वैल्यू कितनी होगी। यही तरीका है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। साइन 30 कितना होता है, 1/2। पलट दो उस वैल्यू को, कितना हो गया, 2/1, that is 2। Clear? I think your concept is clear now. Please pause the video to be noted down. इसके बाद में आपको जो फॉर्मूले लिखवाऊंगा वो क्वाड्रेंट का होगा, उसके ऊपर बेस्ड आपकी 8.3 एक्सरसाइज है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि 90 - थीटा तक आपका कोर्स में आएगा, लेकिन मैं जब यहाँ क्वाड्रेंट बताऊंगा 90 - थीटा की भी बता दूंगा, 90 प्लस 180 - 180 प्लस 360 - 360 प्लस, पूरी चारों क्वाड्रेंट बता दूंगा। ना केवल वो आपके 10th में यूज़ होगी, 11th क्लास में, 12th क्लास में, कॉलेज लेवल पे भी जाओगे तब भी ये क्वाड्रेंट आपके हेल्प करेगी, लेकिन 10th में जो यूज़ करेगी वो 90 - थीटा। लेकिन बच्चों जब ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, 5-7 मिनट में ज़्यादा लगेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी क्वाड्रेंट समझ लीजिएगा, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको क्वाड्रेंट पे लेके चलता हूँ, ठीक। देखिए, मैं यहाँ क्वाड्रेंट समझा रहा हूँ आपको। 4 क्वाड्रेंट होती है। जीरो डिग्री, ये आपकी 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, ये आपका 270 डिग्री, ये आपका 360 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें आपका साइन थीटा, उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा, उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन थीटा, उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। प्रेजेंट होता है, ऑल प्रेजेंट, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोलेंगे आप यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। क्लियर। सेकंड क्वाड्रेंट आपकी 90 से 180 के बीच में होती है। यहाँ पर हमारा साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा, या शॉर्ट फॉर्म में कोसेक थीटा बोलेंगे, ये प्रेजेंट होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपकी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड, ये आपकी थर्ड क्वाड्रेंट है, जिसमें क्या प्रेजेंट है आपका टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ये आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट है, जिसमें आपका क्या प्रेजेंट है कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब एक बात यहाँ नोट कर लो, अपने पास लिख लेना, इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है।
जब हम y से x की तरफ मूव करेंगे तो ऑलवेज चेंज इन एंगल। व्हेन वी मूव फ्रॉम y axis towards x axis, always change in angle, always change in angles। ठीक है, ये पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट, व्हेन वी मूव फ्रॉम x axis towards y axis, no change in angles। अब फॉर्मूले में लिख रहा हूं आपका, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस का सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 में से कुछ माइनस करोगे, 10 माइनस करो, 20 माइनस करो, 30 माइनस करो, 40 माइनस करो, तो हम y से कहाँ जा रहे हैं? ये घट रहे हैं ना एंगल। 90 में से 10 माइनस करो, या 20 माइनस करा आपने, या 30 करा, तो माइनस करते जाएंगे तो हम ये कहाँ गिर रहे हैं जाके? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एंगल इनके चेंज हो जाएंगे, और चूंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेंगे तो यहाँ पर सारे एंगल्स क्या हैं? पॉजिटिव, तो चेंजिंग एंगल में भी साइन प्लस का लगेगा। डेट्स द पॉइंट। साइन किस में चेंज हो गया? आपका कॉस थीटा में। कॉस किस में चेंज होगा? आपका सेक थीटा में। टेन किस में चेंज होगा? आपका कॉट थीटा में। कोसेक किस में होगा? सेक थीटा में। सेक किस में चेंज होगा? कोसेक थीटा में। कॉट किस में चेंज होगा? टेन थीटा में। हमने चेंजिंग एंगल को देख करके साइन नहीं लगाना बच्चों, हमने ये जो लेफ्ट साइड पे मैं लिखूंगा ना, इस हमेशा यहाँ को देख करके, लेफ्ट साइड को देख करके यहाँ साइन लगाना। कैसे? क्योंकि अगर इस चीज़ को आप फॉलो करोगे तो कभी भी इसके अंदर प्लस माइनस में गलती नहीं करोगे, क्योंकि हम गिरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन कॉस ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रेजेंट है, तो इसलिए सबके आगे प्लस का साइन लग गया और एंगल चेंज हो गए। ये आपको याद करना पड़ेगा। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा? सेक में। टेन किस में चेंज होगा? कॉट में। कोसेक किस में? सेक में। सेक किस में? कोसेक में। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा? सॉरी, यहाँ पर आएगा साइन, साइन में। टेन किस में होगा? कॉट में। कोसेक किस में होगा? सेक में। सेक किस में होगा? कोसेक में। कॉट किस में होगा? टेन में चेंज होगा। दैट्स द पॉइंट। तो पहले आप अच्छे से इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा साइन 90 प्लस थीटा की तरफ। लिख लीजिए पहले आप इतना। चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा,
10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट 90 डिग्री प्लस। तो यहाँ आप देख रहे हैं 90 में कुछ आप ऐड करेंगे, 10 ऐड करो, 20 ऐड करो, 30 ऐड करो, तो कहाँ जाओगे आप? कुछ इसमें ऐड करेंगे हम, y से कहाँ जा रहे हैं? x एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए एंगल तो चेंज होगा ही होगा, y से x की तरफ जाओगे। ठीक है बच्चों, साइन किस में चेंज होगा? कॉस थीटा में। कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। टेन किस में चेंज होगा? कॉट में। कोसेक किस में होगा? सेक में। सेक किस में चेंज होगा? कोसेक में। कॉट किस में चेंज होगा? टेन थीटा में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा ये प्रेजेंट है। साइन थीटा और शॉर्ट फॉर्म में कोसेक थीटा ये प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने चेंजिंग एंगल की तरफ देख के साइन नहीं लगानी है, मैंने यहाँ से देखना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन और कोसेक है। साइन कहाँ दिख रहा है? ये। कोसेक कहाँ दिख रहा है? ये। तो साइन यहाँ पर मेरा साइन क्या लगेगा? प्लस का। कोसेक के इधर भी क्या साइन लगेगा? प्लस का, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन भी प्रेजेंट है, कोसेक भी प्रेजेंट है। बाकी ना तो कॉस यहाँ प्रेजेंट है, ना टेन प्रेजेंट है, ना सेक है, ना कॉट है, तो इसलिए इनके आगे क्या लगेगा? साइन माइनस का। माइनस का साइन लगेगा। दैट्स द पॉइंट। तो मैंने आपको साइन 90 माइनस थीटा ये सारे फॉर्मूले बता दिए, 90 प्लस के। ये सेकंड क्वाड्रेंट का भी केस खत्म कर दिया। अब मैं 180 प्लस 180 माइनस के केस ले रहा हूँ। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 180 प्लस और 180 माइनस। राइट डाउन साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, वन 180 में से कुछ कम करो, 10 करो, 20 कम करो या 30 कम करो, हम कहाँ जाएंगे? एक्स से हम कहाँ मूव कर रहे हैं? वाई की तरफ, क्योंकि कम करोगे 10 कम करा तो 170 हो गया, फिर 10 करा 160 हो गया, 180 में से 30 कम करोगे 150 हो गया। तो ये सारे एंगल कहाँ लाई कर रहे हैं? आपके 90 और 180 के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम x से y की तरफ जा रहे हैं माइनस करने पर। तो साइन जो है मैंने यही बताया था कि व्हेन वी मूव फ्रॉम x एक्सिस टुवर्ड्स y एक्सिस नो चेंज इन एंगल्स। 180 में से कुछ कम किया, 10 किया या 20 करा या 30 करा या 40 किया, तो हम कौन सी क्वाड्रेंट में आ रहे हैं बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा दैट इज टेन थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब सवाल ये उठता है कि किसके आगे प्लस लगाएं, किसके आगे माइनस लगाएं। तो यहाँ आप देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा और कोसेक ये प्रेजेंट है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन कहाँ नजर आ रहा है? ये इसके सामने पॉजिटिव। कोसेक कहाँ नजर आ रहा है? ये इसके सामने पॉजिटिव। बाकी जो प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर उनके आगे नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। ये है तरीका
इसके फॉर्मूले को याद करना। जिस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ ये क्वाड्रेंट, अच्छे से आप समझ लो इसको। ये ना केवल आपके 10th क्लास में बल्कि आपको 11th में, 12th में, कॉलेज में, सब जगह ये टेबल आपके चारों क्वाड्रेंट काम आएगा। चारों क्वाड्रेंट के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। 10th में तो आपके 90 माइनस थीटा ही चलेगा। उससे अपर लेवल के लिए भी मैं आप जब क्वाड्रेंट समझा रहा हूँ तो बेशक 5-7 मिनट मेरे ज़्यादा लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन आप अच्छे से समझ लो इस क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर आ जाइए, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा। अब आप यहाँ पर देखिए 180 में आप 10 प्लस करोगे, 20 प्लस करोगे तो कहाँ जाओगे आप? थर्ड क्वाड्रेंट में। और हम कहाँ से मूव कर रहे हैं? एक्स से कहाँ जाएंगे? वाई की तरफ। और मैंने आपको अभी ये बता रखा है इसके अंदर कि व्हेन वी मूव फ्रॉम एक्स एक्सिस टुवर्ड्स वाई एक्सिस नो चेंज इन एंगल। तो इसका मतलब ये है कि आपको अब एंगल में चेंज नहीं करना, एंगल वही रहेंगे आपके, क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और आपका सेक थीटा। नो चेंज इन थीटा। चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट प्रेजेंट होता है, टेन ये रहा, कॉट ये रहा, इसके सामने प्लस के साइन, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये प्रेजेंट है। ठीक है, जो प्रेजेंट नहीं है उनके आगे माइनस का साइन, माइनस का साइन, माइनस का साइन, माइनस का साइन। दैट्स द पॉइंट। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि 180 माइनस और 180 प्लस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो पहले आप इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। चलिए, वन 180 माइनस 180 प्लस का तो बता दिया। अब 360 प्लस और 360 माइनस का बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक 360 डिग्री प्लस थीटा, सेक 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा, बच्चों एक चीज नोट करिए आपने, इसमें 360 में 360 डिग्री में अगर आप कुछ ऐड करेंगे, 10 ऐड करो, 20 ऐड करो, तो कहाँ जा रहे हो आप? फिर से घूम करके आप आ जाओगे फर्स्ट में। ठीक है, तो ये 360 से अगर हम थीटा कुछ ऐड कर रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम फर्स्ट में जा रहे हैं। और वहाँ क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अब ये 360 से 450 की बात हो जाएगी, क्योंकि जब एक सर्कल का पूरा राउंड ऐसे लगेगा, 4 एंगल बनेंगे 360 डिग्री पूरा राउंड पर, उसके बाद फिर ऐसे रोटेशन चलेगी। ठीक है, तो अब 360 में ऐड करा आपने, तो कौन सी क्वाड्रेंट में गए? फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो साइन किस में? क्योंकि आपने एक्स से वाई की तरफ मूव करोगे
नो चेंज इन एंगल। ऑल व्हेन वी मूव फ्रॉम एक्स एक्सिस टुवर्ड वाई एक्सिस, नो चेंज इन एंगल, क्योंकि हम इससे वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे कुछ ऐड करके 360 में, तो इसलिए नो चेंज इन एंगल। तो साइन का साइन लिखेंगे आप, कॉस का कॉस लिखेंगे आप, टेन का टेन थीटा लिखेंगे आप, कोसेक का कोसेक थीटा लिखेंगे आप, सेक का सेक थीटा लिखेंगे आप, कॉट का कॉट थीटा लिखेंगे। चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे प्रेजेंट हैं, ये पूरा का पूरा सब प्रेजेंट है, इसलिए इनके आगे चाहे आप प्लस का साइन लगाओ ना लगाओ, क्योंकि अंडरस्टूड है कि ये सारे के सारे पॉजिटिव है। दैट्स द पॉइंट। तो 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, साइन थीटा, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, साइन थीटा, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉस थीटा, एंड सो ऑन। ये पूरा जो मैंने करके बताया है, आप इसको नोट डाउन कर दीजिए प्लीज। या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। अब मैं आपको यहाँ पर लेके चल रहा हूँ साइन 360 डिग्री माइनस थीटा को कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो बच्चों 360 में से 10 कम करो, 20 कम करो, 30 कम करो, ठीक है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, और फोर्थ में केवल कॉस और सेक ही प्रेजेंट है, यही पॉजिटिव मिलेगा, बाकी सारे नेगेटिव मिलेंगे। कैसे? देखो, एंगल तो नो चेंज, क्योंकि हम एक्स से वाई की तरफ मूव कर रहे हैं। साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा, सेक का सेक थीटा, ठीक है। केवल कॉस और सेक प्रेजेंट है, कॉस और सेक, ये इनके आगे तो प्लस का साइन लगेगा। जो नहीं प्रेजेंट है उनके आगे नेगेटिव साइन। दैट्स द पॉइंट। तो इस तरीके से आपने 360 डिग्री प्लस थीटा भी सीख लिया, 360 डिग्री माइनस थीटा भी सीख लिया। ये फार्मूले आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ये सारे 11th क्लास में 12th क्लास में काम आएंगे बच्चों। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने दिमाग में एक ही बात लेकर के चला कि 2 4 5 7 मिनट जो भी फालतू लग जाए, लेकिन पूरा क्वाड्रेंट ही खत्म कर देता हूँ मैं, ताकि आपको आसानी रहे हर चीज़ को समझने में। ठीक है बच्चों, बाकी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, 12th क्लास की या कॉलेज लेवल की, वो तो जब उनका वीडियो बनाऊंगा तो उसके हिसाब से पढ़ाई करवाऊंगा। तो आप अभी 10th क्लास में ही ये सब कुछ सीखो, ठीक है। चलिए नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इसके बाद मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ 270 प्लस थीटा और फिर 270 माइनस थीटा का फॉर्मूला। चलिए यहाँ लिखते हैं हम। चलेंगे यहाँ पर साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा,
ऐसे मैं इसका लेके लिखूँगा फार्मूला, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा टेन 270 डिग्री माइनस थीटा कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा सेक 270 डिग्री माइनस थीटा कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसको समझो। आप 270 में कुछ ऐड करिए, 10 ऐड करो, 20 ऐड करो, 30 ऐड करो, 90 तक ऐड करोगे तो आप यहाँ तक फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे। y से x की तरफ जा रहे हो बच्चों ऐड करने पे 270 में। तो जब हम y से x की तरफ मूव करेंगे तो ऑलवेज चेंज इन एंगल बताया था आपको। कर दो, साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा बच्चों? साइन में। टेन किस में होगा? कॉट में। कॉट किस में चेंज होगा? टेन में। सेक किस में? कोसेक में। कोसेक किस में? सेक में। अब इसके बाद हमें ये देखना है किसके आगे प्लस का साइन लेना है, किसके आगे माइनस का। तो देखो 270 में कुछ ऐड करा आपने, कहाँ पहुँचे? फोर्थ क्वाड्रेंट में, y से x एक्सिस की तरफ। यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या प्रेजेंट है आपका? कोस और सेक। जहाँ कोस दिख रहा है और सेक दिख रहा है, ये कोस और ये सेक, इनके सामने तो लगा दो प्लस। और जो प्रेजेंट नहीं है इसमें उनके आगे माइनस 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 माइनस। ये तरीका है करने का। याद ऐसे ही याद करना इसको, जैसे आपको बता रहा हूँ। कभी ज़िंदगी में आप भूलोगे नहीं, आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा। कोई कहीं से कुछ भी पूछ ले आपसे क्वाड्रेंट के रिगार्डिंग, आप पूरी क्वाड्रेंट घुमा दोगे अपनी उंगलियों के ऊपर। तो जैसे बता रहा हूँ वैसे आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आ जाइए इस पे। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। कॉस किस में चेंज हुआ? साइन में। टेन किस में चेंज होगा? कॉट में। कॉट किस में चेंज होगा? टेन थीटा में। सेक किस में होगा? कोसेक में। कोसेक किस में चेंज होगा? सेक थीटा। और चूंकि 270 में से माइनस करूंगा तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, और माइनस करने पे थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ। y से x की तरफ एंगल चेंज मैंने कर ही दिया है। और यहाँ क्या प्रेजेंट मेरा? टेन और कॉट। टेन कहाँ है? ये। कॉट कहाँ है? ये। इनके सामने तो प्लस लगेगा और जो प्रेजेंट नहीं है उनके आगे माइनस का साइन लगेगा। दैट्स द पॉइंट। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोट। चलिए मैं इससे आगे आपको अब लेकर के चल रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.4 जिसके ऊपर बेस्ड है वो फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूँ। पहला फॉर्मूला इसमें आप पढ़ेंगे वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? 1 के। ये अच्छे से आपको याद कर लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 के। ये पहला फार्मूला है इसका। दूसरा इसी से फार्मूला बनेगा आपका कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है आपका? वो है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। और कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों किसके इक्वल होगा? 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको याद करना है। ये इसका दूसरा फार्मूला हो गया, ये इसका तीसरा फार्मूला हो गया जो आपको लर्न करना है, जो एक्सरसाइज 8.4 में ये सारे फार्मूले काम आएंगे। उसके बाद मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। पहले इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर
ये फार्मूला आप याद करिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, और टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होगा, 1 के। ठीक है, इसी रिलेशन से आपके ये दो फार्मूले और बन गए, इस वाले रिलेशन से आपके रिमेनिंग ये दो फार्मूले और बन गए जो आपने याद करना है। और इसके बाद एक फार्मूला ये भी याद करेंगे आप कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका बच्चों कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। इससे दो फार्मूले आप और बनाएंगे। कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल है, 1। तो ये सारे फार्मूले आपको 8.4 एक्सरसाइज जो है मैथ्स की 10th क्लास की वहाँ यूज़ करनी है बच्चों। तो अच्छे से इसको नोट कर लो। इसके अलावा फिर और फार्मूले मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा के। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, आप बोलोगे सर sin थीटा अपॉन में cos थीटा के। और इसमें आप ये भी याद कर सकते हो कि tan थीटा जो है 1/cot थीटा के इक्वल होता है। देखो अगर मैं 1/cot थीटा को क्या लिखूं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो उलट करके sin थीटा ऊपर चला जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा। तो यही चीज़ बन जाएगी ना बच्चों, ये वाली। ठीक है, तो आपने tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा बाय cos थीटा, एक ये याद करो। और cot और tan थीटा किसके इक्वल होता है, 1/cot थीटा के इक्वल होता है। ये भी आपने याद करना है, ये दोनों। ऐसे आप cot थीटा का करेंगे, cot थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है cos थीटा बाय sin थीटा के। और हम ये भी बोल सकते हैं 1/tan थीटा के, क्योंकि देखो ना यहाँ समझो 1/tan थीटा क्या होता है बच्चों, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो cos थीटा आपका ऊपर चला गया, ये cos थीटा अपॉन में sin थीटा के, यही चीज़ बन गई ना हमारी ये बात। तो cot थीटा का एक ये फार्मूला याद करो, एक ये फार्मूला। क्लियर। तो कोसिकेंट थीटा हो गया, tan थीटा हो गया, cot थीटा हो गया। ऐसे आपने इसमें एक फार्मूला और याद करना है, ये आपका 10वां फार्मूला हो गया, ये 11वां हो गया, ये 12वां फार्मूला हो गया जो आपको याद करना है। 13 सेक थीटा। सेक थीटा बच्चों किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा के। ये आपको याद करना है। कोसिकेंट हो गया, सेक हो गया, tan हो गया, cot हो गया। और पहले इतना आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बताएंगे। मैंने आपको अभी बताया था कि कोसिकेंट थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा के। अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कोसिकेंट थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल है 1 के। एक ये फार्मूला बन गया ना फार्मूला ये, कि कोसिकेंट थीटा इंटू साइन थीटा किसके इक्वल है, 1 के। बन गया। अब इसको प्रूव करना अगर आ जाता है कि प्रूव करो कि ये कोसिकेंट इंटू साइन थीटा 1 के इक्वल है, तो सिंपल सी बात है, आपने इसको लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आपने इसको लिख लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड है।
कोसेकेंट थीटा इंटू साइन थीटा। कोसेकेंट थीटा को आपने लिखा 1/sin थीटा इंटू में ये साइन थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या आ गया 1 दैट इज इक्वल टू RHS। बोलो समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्लियर? ऐसे ही आपने ये भी याद कर सकते हो, सेक थीटा किसके इक्वल है? 1/cos थीटा के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बच्चों, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होगा? 1 के। सपोज ये प्रूफ करने को आ जाए कि ये 1 के बराबर कैसे है भाई, 1 मार्क्स में, तो आप फिर लिख सकते हैं ऐसे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या होता है बच्चों? 1/cos थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास? 1 दैट इज इक्वल टू RHS। कर दिया प्रूफ ये भी हमने आपको। लास्ट इसके अंदर एक और चीज़ बता दूं आपको, जैसे कि आपको बताया था कि tan थीटा किसके बराबर बताया था? 1/cot थीटा के। और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं अगर मैं, इसको इससे tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा? tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ये प्रूफ करना आ जाए कि ये 1 के बराबर है तो कैसे करो? लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या है लेफ्ट हैंड साइड? tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा को आप क्या ले सकते हो? 1/cot थीटा इंटू कॉट थीटा, ये कैंसिल, क्या आ गया? 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट? RHS। मुझे उम्मीद है कि ये सारा फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे मैसेज कर सकता है, या मेरे इस फ़ोन नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है देन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। 7982 333 596। ठीक है बेटे? RK शर्मा करिए, नोट डाउन कर लीजिए आप पहले।